المتين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بسوا من تلاوة آيات القرآن مع الصلوات للشهداء في أرض كربلاء وللشهداء مع نصرة الحسين عليه السلام وللشهداء في الإسلام وللمرحومين والمرحومات في هذه الدار اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين اللهم واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على صلوات پڑھیے باواز माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िन्निहमतिल उज़्मा व मिन्हतिल कुबरा अद्दाई इला तरीक़तिल मुस्ला अल हादी खलीक़तिल हुस्ना अल्लज़ी खलक़ा फ़सव्वा व क़द्दरा फ़हदा व अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा व बहसा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वासलिन मुंतमा अरसलहु वन्नासु सुदा व शजरतो थूबा अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अश-शाकिरीन अस्साबिरीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ सलवात। मेरे मौलाना सामीन हाज़रीन, सूरह निसा की आयत नंबर 170 रब्बे कायनात ने अपने नबी के मकाम पर रहने वालों को मुखातब किया। आयत नबी पर उतरी, आयत कुरान का हिस्सा बनी, खिताब मक्के के लोगों को फरमाया। नबी ने वो फरमाने खुदा मक्के के काफिरों और मुशरिकों को सुनाया, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अभी मुसलमानों की बड़ी तादाद कम थी, मेरी तरफ तवज्जो करें, आने जाने वाले रहेंगे। ऐ लोगो, तुम्हारे पास एक रसूल आ रहा है जिसके पास हक है, जो अपने रब की तरफ से लेके आ रहा है। फ़आमिनू, ईमान लाओ उस रसूल पर,
खैरल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। व इन तकफुरू, अगर इनकार करोगे मेरे रसूल का तो याद रखना फ़ इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावात वल अर्ज़, जमीनों आसमान अल्लाह के लिए हैं, ना तुम्हें आसमान के नीचे रहने देगा ना जमीन के ऊपर रहने देगा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लोगों, मेरे रसूल के पास हक है। बस मेरा बहस का नुक्ता जो है वो लफ्ज़ हक है। रसूल हक लेकर आए हैं और अपनी उम्मत में हक का तारफ करवाया है। वो हक नबी का मकसद भी था और नबी का हदफ भी था। वो हक उम्मत में मुतारफ करवा रहे हैं। सबसे बड़ा हक यह है, वो बताना ये चाहते थे कि जमीनों आसमान का मालिक अल्लाह है, इंसान का खालिक अल्लाह है, कायनात की हर चीज का खालिक अल्लाह है। अल्लाह दीन का मालिक है, अल्लाह ही इस इस्लाम का मालिक है, अल्लाह ने ही इस कुरान को बनाया है। कानून साज मुकन्निन अल्लाह है और नबी उस दीन को अल्लाह से लेकर नाफिज करते हैं। नबी उम्मत को दीन देते हैं, नबी दीन देते रहे। नबी ने दीन दिया है, जो अल्लाह ने नबी को दिया उसको नबी नहीं बदल सकता, तो 15वीं सदी का जाहिल कैसे बदल सकता है? नबी नहीं बदल सकते। जो नबी ने मोहर लगा दी हुक्म खुदा से, उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। नबी का काम है दीन देना और नबी के 12 औसिया का काम है दीन का दिफा करना। जनाबे मूसा के 12 नकीब थे, जनाबे ईसा के 12 हवारी थे। कुरान में तज़किरा मौजूद है, मुफस्सरीन ने नाम तक लिख दिए कि जनाबे मूसा के बाद जब मूसा के दीन पर हमला हुआ तो मूसा के नकीबों ने मूसा के दिए हुए दीन का दिफा किया और जनाबे ईसा के हवारियों ने जनाबे ईसा के दीन का दिफा किया। सूली चढ़ गए, वतन से निकाले गए, कत्ल होते रहे, लेकिन ईसा के हवारियों ने ईसा का दीन नहीं बदलने दिया। सैयदुल अंबिया के 12 वसीयों ने अली से लेकर महदी तक ने पैगंबर के दीन पर आंच नहीं आने दी। किसी ने दीन बदलना चाहा तो वसी रसूल सामने आ गया। जिस वक्त के यजीद ने दीन बदला, जितने भी दीन बदलते हैं वो यजीद होते हैं, वो यजीद होते हैं। जिस यजीद ने दीने मुस्तफा को बदलने की कोशिश की, वसी रसूल ने उस यजीद को चैलेंज किया, यजीद का रास्ता रोक दिया। या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पैगंबर के पास वो हक था
जब नबी दुनिया से जाना चाह रहे थे, 1 साल कबल उस हक को सपुर्द किया अपने वसीए रसूल के। मस्जिद नबवी में नबी खड़े हैं, नबी ने सहाबा के सामने एक मुख्तसर खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि अल हक मा अलीन व अलीयुन माल हक, जिस हक को खुदा की तरफ से मैं लेके आया हूं वो हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। पैगंबर सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा औदिर अल हक्का इला अली इब्ने अबी तालिब, ऐ परवरदिगार मेरे उस हक को अली की तरफ फेर दे। जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक पीछे पीछे चले। अली आगे हैं, हक पीछे हैं। जो हमारे भोले वाले कहते हैं कि अली हक, अली हक, ओ जल्लो ये अली तो बहुत बुलंद है, हक अली के पीछे चलने वाला है। हक मेरे मौला के पीछे चलता है, हक अली के आगे नहीं चलता। जो आगे होता वो अफसल होता है, जो पीछे होता वो मफजूल होता है। अली अफसल है नबी के बाद, हक जो है अली के पीछे है। इसीलिए नबी ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक जाए। जब मुस्तफा के पास हक था तो जंगे बदर में जो भी नबी के मुकाबले में आया वो हक पर नहीं था, वो बातिल था। जंगे खंदक में अल रसूल हक लेकर आए, जो रसूल के मुकाबले में आया वो बातिल पर था। जंगे उहद में आए तो रसूल के मुकाबले में बातिल था। रसूल जब खैबर में आए तो खैबर में रसूल के बाद हक था। अली के रसूल के मुकाबले में जो आया बातिल पर था। तो जो अली के जिंदगी में अली के पास हक था, तो जो अली के मुकाबले में आया वो हक पर नहीं था, वो बातिल पर था। जब भी अली के मुकाबले में आया वो बातिल पर था। कोई दिन को आया, कोई रात को आया, कोई मर्द आया, कोई औरत आई तो वो बातिल पर थी। वो हक मौला अली के पास था। जब भी मौला अली के मुकाबले में आया तो वो हक पर नहीं था, वो बातिल पर था। अगर मकामे होवब पे आया तो बातिल पर था। अगर जंगे जमल में आया तो वो बातिल पर था। तो जब अली ही हक है, अली के पास हक है, तो हम उस हक को छोड़कर गैर की तरफ कैसे चले जाए। मेरे पास तबलीगी जमात वालों का एक टाकरा हो गया। कहने लगे जी आप शिरक करते हैं, शिया काम शिरक करती है। मैंने यही आयत पढ़ी, मैंने कहा मुझे मतलब समझा दो। भाई हक तो रसूल के बाद था, तो फिर वैसी रसूल के बाद आया तो तुम उसके रास्ते पे चलते हो जो हक के मुकाबले में आया था। हम उसके रास्ते पे चलते हैं जिसके पास हक मौजूद था। इसलिए वही हक आज मौजूद है। आज उस हक के बचाने के लिए हम अदादारी करते हैं, हम मातमदारी करते हैं, हम सड़कों में जुलूस निकालते हैं, मशी करते हैं। हमारे पास उस हक की निजाम है, हक की रस्सी मौजूद है। मैं कहा करता हूं जब हमारे मातमी जुलूस होते हैं तो वो नौजवान जो मातम करते हैं वो अपने सीने पे हाथ नहीं मारते, वो यजीदियत के चेहरे पे तमाचे मारते हैं।
जब हक हसन के पास आया तो लोग घबरा गए। जब हक हुसैन के पास आया तो यजीद ने जो बैत का मुतालबा किया था, यजीद ने चौथे रोज तख्त पर बैठकर यह खुतबा दिया था कि कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई वही नाज़िल नहीं हुई, कोई कुरान नहीं उतरा, कोई शरीयत नहीं। ये बनी हाशिम का ढोंग है। ये बनी हाशिम इक़्तिदार चाहते थे। आज मैं इसको जुटला रहा हूं। अब बताओ ये मक्तल की किताबों के अंदर बेशुमार जगह पे खुतबा मौजूद है यजीद का। यजीद कहता है न नबी आया, न कुरान आया, न शरीयत आई, न इस्लाम आया, न हकाम इस्लाम थे। यजीद कहता है मैं हलाल मुस्तफा को हराम करता हूँ, मैं हराम मुस्तफा को हलाल करता हूँ। यजीद ने मुस्तफा के दीन को चैलेंज किया, मुस्तफा का दीन बदल दिया। आज कराची में 11 मुहर्रम को मुनीबुर रहमान की क़ियादत में ये साबित हो गया है कि यजीद ना कल मुसलमान था ना आज मुसलमान है। इन्होंने यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए, यजीद को जिंदाबाद कहा। यजीद तो नंगे इंसानियत था, यजीद तो दरिंदा सिर्फ इंसान था। इन मुसलमान बनने से पहले इंसान बनना पड़ता है। जो इंसान होता है वो नबी का कलमा पढ़ता है, तौहीद का इकरार करता है, पैगंबर की रसालत का ऐलान करता है, वो कुरान को सीने से लगाता है, वो पैगंबर के हलाल को हलाल मानता है, पैगंबर के हराम को हराम मानता है। तो जब यजीद मुसलमान ही नहीं था, तू उसको जिंदाबाद के नारे कैसे लगाता है? यजीद अल-ऐलान कहता था या लैता बे बदर नशिया की, काश बदर वाले मर जाने वाले मेरे बुजुर्ग आज जिंदा होते। देखते मैंने क्या किया आले मोहम्मद के साथ। यजीद ने कुरान को चैलेंज किया। आज कहते हैं जी कुरान के गुस्ताख के लिए सज़ाए मौत होनी चाहिए, नबी के गुस्ताख के लिए सज़ाए मौत होनी चाहिए। हमारा भी इत्तफाक है, होनी चाहिए। तो जो यजीद जैसे को मुसलमान माने, यजीद को सिबत इब्न जोजी ने काफिर लिखा, अहमद बिन हम्बल ने काफिर करार दिया। बड़ी तादाद उलमा की उस दौर में मुत्तफिका इजमा है कि यजीद काफिर था। जो 1400 साल के बाद यजीद को मुसलमान बनाए वो खुद भी काफिर था और वो भी काफिर था। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यजीद कहते हैं जी सहाबी को गाली देने वाला काफिर होता है, तो सहाबी को कत्ल करने वाला तो बहुत बड़ा काफिर होना चाहिए ना। यही बात है, पंचायत तो यही कहती है कि यजीद जैसे नंगे इंसानियत को जो मुसलमान कहता है वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। और हमें काफिर कहने वालों, पहले अपने राबर को तो मुसलमान बना लो, फिर हमारे ऊपर उंगलियां उठाना। यजीद को मुसलमान बनाते हैं जो सहाबा का कातल है, जो आले मोहम्मद का कातल है। यजीद ने 364 असहाबे रसूल का खून किया। यजीद के बाप ने 240 असहाबे रसूल का खून किया। अब कुरान से पूछे, अल्लाह फरमाता है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ
जहन्नमा हुम फीहा खालिदन, जिसने एक मोमिन को कत्ल किया उस पर जहन्नम वाजिब है, उसकी सजा जहन्नम है जिसने एक मोमिन को कत्ल किया। मैं तो सहाबा को मोमिन मानता हूं। जिस सहाबा ने रसूल के बुलाने पर लब्बैक कही, मैदान नहीं छोड़ा, वो मोमिन थे। तो जिसने 364 असहाबे रसूल का खून किया था, तू उसको मुसलमान कह रहा है? शिया बेकुफर के फतवे लगाते हैं, ये सहाबा को नहीं मानते, ये सहाबा को नहीं मानते, ये सहाबा को तौहीन करते हैं। तू यजीद जैसे सहाबी को हमसे मनवाना चाहता है? तू यजीद जैसे के बाप को हमसे सहाबी मनवाना चाहता है? हम दुनिया में अब साबित करेंगे, ना यजीद मुसलमान था, ना यजीद का बाप मुसलमान था, ना यजीद का दादा मुसलमान था। जिन्होंने खानदाने रसूल ज़िबा किया, जिन्होंने असहाबे रसूल का खून किया, इतने बड़े डकैत और दहशत गर्द को तुम मुसलमान कहता है? आज कहते हैं जी जो सहाबा की तौहीन करता है उस पे 295 सी लगाई जाए जी, वो दहशत गर्द है। आओ आओ मैदान में। अब यजीद 364 असहाबे रसूल का कातिल है, खानदाने रसूल का कातिल है, आले मोहम्मद का कातिल है। ये इतना बड़ा दहशतगर्द था, उस जमाने के उलमा ने इसे काफिर करार दिया। पहले दहशतगर्द को कहते हैं ये दहशतगर्द का मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का ईमान नहीं होता, दहशतगर्द का इस्लाम नहीं होता। तो जब दहशतगर्द है यजीद, उसको अगर सजा दी जाती तो आज के गुस्ताखे कुरान दहशतगर्द पैदा ना होते। पहले यजीद को सजा दो, उसका दिफा करने वाले, यजीद को बचाने वाले। हम शाम के बाजारों में यजीद तलाश कर रहे थे, हम सिमर को शाम की गलियों में ढूंढ रहे थे। पता चला है कि कराची में मौजूद है यजीद जिंदाबाद कहने वाला, और बालाकंड में अल्लामा शिमर खान भी है, अल्लामा मिरवान बिन हकम है, और जो तुम्हें उनके नामों पे फख्र है, तो हम तो शिमर को भी काफिर कहते हैं, यजीद को भी काफिर कहते हैं। ये मुसलमानों के खून से खेल रहे हैं, ये मुसलमानों को ललकार रहे हैं कि मुसलमान शिया जो हैं ये दहशतगर्दी करते हैं। शिया दहशतगर्दी को इमाम नहीं मानते, तूने दहशतगर्दों को अपना रहनुमा बनाया है। समझो यजीद को आज हमने गली गली बताना यजीद कौन था, जिसने मुस्तफा के हलाल को हराम कहा, मुस्तफा के हराम को हलाल कहा। ये यजीद, ये सहाबी था। ये कहते हैं सहाबी रसूल था। आओ मैं आपके सामने पंचायती फैसला रख देता हूं, आप इसका नतीजा निकालें। जब मक्का फतह हुआ, अबू सुफियान नबी के पास कलमा पढ़ने आया, नबी की तरफ पुश्त करके इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और भाग गया। फिर हिंदा आई, नबी ने आंखें बंद कर ली, कहा कलमा पढ़ ले, आज के बाद मेरे सामने ना आना। आंखें बंद रखी नबी ने, हिंदा को नहीं देखा, क्योंकि तू मेरे चचा हमजा की कातला है, तूने मेरे चचा हमजा की लाश को बमाल किया, निकल जा। कलमा पढ़ के नबी ने उसे निकाल दिया। उसके बाद यजीद का बाप आया, यजीद का बाप आया, मेरे तरफ तवज्जो रखिएगा। यजीद का बाप आया, जब उसको कलमा पढ़ाया तो नबी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, रख के फरमाया तेरी नस्ल मेरी नस्ल की कातल होगी। कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी नस्ल नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि नबी ने
आठवीं हिजरी में कलमा पढ़ाया। ये यजीद का बाप शादीशुदा नहीं था। नबी के बाद इसने शादी की, 2 साल बाद की, 3 साल बाद की। यजीद की माँ क्रिश्चियन है, यजीद की माँ का नाम मैसून है। ये शाम के एक देहात की क्रिश्चियन थी, ये मसीह थी यजीद की माँ। उस यजीद के बाप ने निकाह किया। फिर 2 साल बाद यजीद पैदा हुआ। तो जो जमाना नबी में यजीद पैदा ही नहीं होता तो वो सहाबी रसूल कैसे बन गया? तुम तो कहते हो कि ये सहाबी की तारीफ है जिसने नबी को देखा हो, नबी के साथ कलमा पढ़ा हो। तो जो नबी के पास कलमा पढ़े तो यजीद जमाना रसूल में था नहीं, इसने नबी देखा नहीं। ये 3-4 साल बाद पैदा हुआ, फिर पैदा होते तो जवान नहीं हो गया, 15-20 साल बाद ये जवान हुआ। अब बताओ ये सहाबी रसूल कैसे बन गया? ये झूठ बोलते हैं। यजीद कल भी सहाबी नहीं था, आज भी सहाबी नहीं है। यजीद सहाबी बनाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ शिया का रास्ता रोकने के लिए कि अवाम को बताओ कि यदि सहाबी रसूल था। ये सहाबा की तौहीन करते हैं, ये सहाबा की तौहीन करते हैं। यदि सहाबी रसूल था, मस्जिदों में बताया जा रहा नौजवान नस्ल को। इंशाअल्लाह यजीद अगर सहाबी बनाना है तो तुम्हारी तारीफ ये है कि सहाबी वो होता है जो नबी के पास बैठ के कलमा पढ़े, फिर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सीरत रसूल पर बरकरार रहे। जो नबी की सीरत पे नहीं रहता वो सहाबी नहीं होता। ये कहते हैं जिसने नबी को देखा वो सहाबी हो गया। नजरान के मसीहों ने नबी से कई मुनाजरे किए, मुबाले किए, नबी को देखते रहे, उनको तू सहाबी नहीं कहता। जन यहूदियों ने नबी से मुनाजरे किए, मुसलमान नहीं हुआ, तू उसको सहाबी नहीं बनाता। जिसने नबी को देखा नहीं उसको सहाबी बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सहाबी उसे कहते हैं जो नबी की सीरत पर, नबी की मौजूदगी में कलमा पढ़ के बरकरार रहे, बाकी रहे। अवैस करनी ने नबी को नहीं देखा, नबी का कलमा पढ़ा, उसको सहाबी नहीं मानते। नबी की जिंदगी में था, एक दफा मिलने के लिए मदीना भी आया। नबी जंगे तबूक पे जा चुके थे, मुलाकात नहीं हुई, उसको तू ताबी कहता है, सहाबी नहीं मानता। तो यजीद ने जब नबी देखा नहीं तो वो सहाबी कैसे बन गया? हा? ये सहाबा का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सहाबी को बचाओ, ये सहाबा की तौहीन करते हैं। अब जो कह रहे हैं कि यजीद को खुलम खुला शियतानो तशनी करते हैं, इनका रास्ता रोको, कहीं यजीद के बाप तक ना पहुंच जाए, कहीं यजीद के बाप को ये गालियां न देने शुरू कर दे। दरवाजा तुमने खोल दिया है, नकाब हम उतारेंगे, बताएंगे कि हुजर बिन इद्दी का कातिल कौन था। वो किस जन्नत में जाएगा सहाबा का खून करके? जन्नत तो एक ही है जिसके सरबरा हसन हुसैन है। जन्नत वो एक ही है, कोई यजीद की जन्नत तो है नहीं, अबू सुफियान की जन्नत तो है नहीं। तुम भी उसी जन्नत में जाओगे जो नमरूद ने बनाई थी, हम जाएंगे हुसैन की जन्नत में। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं एक गुजारिश करता हूं, अपनी कौम के सामने हाथ बांध के कहता हूं, खुदारा मौला
इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के उस फरमान को याद रखें जिसमें मौला ने फरमाया था शियतना कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। शियो हमारे लिए जीनत का बायस बनो, हमारे लिए नंगो आर और ऐब का सबब ना बनो। जब हम नमाज के लिए नहीं जाएंगे तो ये ऐब नहीं है। जब रोजा नहीं रखेंगे माह रमजान में तो ये ऐब नहीं है। तो जिसको इमाम ने तस्लीम ना किया वो कहां जाएगा। पैगंबर का फरमान है इन कोबिला मा सिवाहा इन रुद्दत रुद्दमा सिवाहा। अगर नमाज कबूल हो गई तो बाकी अमाल भी कबूल। तो अगर नमाज कबूल ना हुई इन रुद्दत रुद्दमा सिवाहा तो बाकी अमाल तो जिसने पढ़ी नहीं होगी, जिसके पास नमाज होगी नहीं, गलत फहमियों का शिकार लोग कर रहे कि नमाज की जी जरूरत नहीं। ये अजादारी नमाज है। नमाज वही है जो तेरे चौथे इमाम ने 1000 रकात रात को पढ़ी थी। नमाज वही है जिस सजदे में अली ने कहा था फौज तो बेरब्बिल कहबा। तू किसको नमाज बना रहा है? कोई मातमदारी को नमाज कह रहा है, कोई मजलिस को नमाज कह रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये झूठे और ये असल यजीदी लोग हैं जो हमारे अंदर घुस के हमें खराब करना चाहते हैं ताकि ये आवाज दिलाई जाए कि ये नमाज के कायल नहीं, ये फरूए दीन के कायल नहीं। इनको थप्पड़ मारो और इनका रास्ता रोको। जो आजादारी को नमाज कहे, जो मातमदारी को नमाज करे, आजादारी पुरअमन एहतजाज है, मातमदारी हमारा एहतजाज है। ये क़यामत तक एहतजाज रहेगा। मुझे एक डीपीओ ने पूछा था जनाब ये मुहर्रम में बड़ा खर्चा हुकूमत का होता है, ये कब तक एहतजाज होता रहेगा? मैंने कहा जब तक यजीद का बाप, यजीद का दादा इस्लाम से खारिज नहीं दुनिया मानती, हम मातम करते रहेंगे। हमने साबित मातम के जरिए करना है कि ये इस्लाम से खारिज थे, इस्लाम से ये फारिग थे। मेरे छठे इमाम एक जुमला और अर्ज कर दूं। जब करबला में छठे इमाम ने पहली मिज़ार हुसैन अलैहिस्सलाम बनाई थी, खजूरों के 4 तने 4 कोनों पे गाड़े, उनके ऊपर भी खजूरों के तने डाले, ऊपर खजूरों की शाखें बनी। ये पहला रोजा था और लोगों को तरगीब दी कि आओ कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए। वहां ना कुछ शहर था ना होटल। आज हमारे लोग जाते हैं ना तो एसी वाले होटल तलाश करते हैं, डूब मरे। तुम हुसैन की शहर में जाके एसी वाले कमरे तलाश करते? तुम्हें तो खाक पे बैठना चाहिए, हमें तो सड़कों पे रहना चाहिए। देखते नहीं ईरानी कहां रहते हैं? सड़कों पे रहते हैं, रास्तों में बैठते हैं, पर्देदार बीबियां होती हैं, वहीं रास्ते में चटाइयां बैठा के वहां सोते हैं। यहां से लोग जाते हैं कमरे तलाश करते हैं, मुझे कमरा मिल जाए बूफे खाने। तू कब्र हुसैन पे जाकर बूफे तलाश करता? क्या हो गया? मौला ने 5-6 कमरे बनाए ज़ायरीन के लिए, खजूरों का एक बाग लगवाया ताकि ज़ायरीन यहाँ ठहरे और खजूरें खाएं रोटी के साथ। जी शहर तो था ही नहीं, एक भी मकान नहीं था, तो ज़ायरीन बड़ी मुश्किल से सफर करके आते हैं। एक दफा एक गिरोह ने पूछा मौला हम जो इतना संगीन सफर करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ज़ियारत कबूल है, हमारे अमाल कबूल है, हमारा सफर मौला को कबूल है, कैसे पता चलेगा? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम अपने घरों को वापस जाओ, अपनी बस्तियों में जाओ, अगर तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें भर जाएं, जाए नमाज खुल जाए, जाए नमाज आबाद हो जाए, तो समझो तुम्हारे अमाल कबूल हैं, तुम्हारी ज़ियारत कबूल है। अगर वहां भी नमाज नहीं पढ़ता, यहां भी नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब वहां चक्कर लगा के आता है, ना उसे वहां कुछ मिलता है ना यहां कुछ मिलता है। इस इस्लाम की बका के लिए बहुत खर्च हुआ है,
यकीन जानिए मैंने आज एक मक्तल की था, मैं जुमला पढ़ा, मेरी चीख निकल गई। यजीद ने जब इमाम हुसैन का सर अपने सामने मंगवाया, इधर बहनें खड़ी थी, सैयद सजाद खड़े थे, बीबियां खड़ी थी। उसने अचानक सरे हुसैन से रुमाल हटाया, जनाबे ज़ैनब की गमनाक इतनी चीख निकली कि यजीदी सारे रोने लगे। यजीद मुस्कुरा रहा था, सामने बैठने वाले रोने लगे, कहने लगे यजीद तेरे घर में तेरी बहन कोई नहीं है, और यजीद तुझे क्या हो गया? उस मलऊन ने खैजरान छड़ी मंगवाई, यानी एक सोटी मंगवाई, इमाम हुसैन के होठों पे मारने लगा, दांतों पे मारने लगा। बीबी बोल पड़ी, उन्होंने कहा यजीद अपनी छड़ी हटा ले, ये मोहम्मद की बोसागाह है, नबी यहाँ बोसे दिया करते थे। और यजीद ने सरे हुसैन जब बराना किया तो सर में खाक पड़ी हुई थी, चेहरा खाक आलूदा था, और कटे हुए गले से खून के कतरे बह रहे थे। उस बहन से पूछो जिसने भाई के सर का इस्तकबाल किया था। यजीद के दरबारी रोने लगे, कहने लगे यजीद तुझे गैरत नहीं आती, तूने अली की बेटियों को कैद किया, तूने मुस्तफा की बेटियों को कैद किया है, बता ये छोटी सी बच्ची जो है 4 साल की, इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म क्या था? किसी ने कहा शहजादी तुम्हें प्यास लगी है? कहा नहीं। कहा भूख लगी है? कहा नहीं। बच्ची तू इतनी 3 दिन तो शाम के बाजार से गुजरती रही। कहा हम यजीदियों का खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन यजीद के घर का खाना नहीं पिए खाएंगे, ना पानी पिएंगे। उस सकीना के का इतना जलाल था, सकीना आगे बढ़ी, अपने बाबा के सर पे हाथ फेरने लगी, कहने लगी फुप्पी अम्मा इसे कहो ये मेरे बाबा का सर उठाने दे। शहजादी सकीना ने सर नहीं उठाया, सर अभी नहीं उठाया। यजीद कहता अगर तू हुसैन मजलूम की बेटी है ना तो सर को आवाज दे, ये सर परवाद करे और तेरी आगोश में आए। सकीना ने देखा सैयद सज्जाद की तरह, भैया ये यजीद क्या कह रहा है? सैयद सज्जाद ने फरमाया सकीना, सकीना हाथ बुलंद करो, दुआ मैं करता हूँ। जब सैयद सज्जाद ने दुआ की तो सरे हुसैन ने परवाज़ की, सकीना की आगोश में आया। सकीना ने अपने बाबा के सर पे बोसे दिए, चेहरे पे बोसे दिए, कहती है बाबा, बाबा तेरे सर में खाक किसने डाली है? बाबा तेरे चेहरे पे खाक किसने लगाई है? अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमन कलबन कलमू।